अरे भाग यहाँ से। तीन तीन बीवियां रखी हैं और खुद भीख मांगता है। ये तीनों वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में बहुत कुछ सिखाने को मिलेगा। अरे भाग यहाँ से। तीन तीन बीवियां रखी हैं और खुद भीख मांगता है। पूरा मोहल्ला हंस रहा था। एक फटी हुई चादर ओढ़े आदमी सिर झुकाए खड़ा था और उसके पीछे तीन औरतें चुपचाप खड़ी थीं। किसी ने गुस्से में कहा, ऐसा आदमी तो बोझ होता है समाज पर। लेकिन किसी को क्या पता था कि यही भिखारी कभी राजा हुआ करता था। सुबह का समय था। मंदिर की सीढ़ियों पर वही आदमी बैठा था। कटोरी में सिर्फ 2 सिक्के। पहली औरत उसके पैर दबा रही थी, दूसरी पुरानी रोटी को गीले कपड़े में बांध रही थी, तीसरी भीड़ की तरफ देखकर आज बोली, ज्यादा लोग नहीं देंगे। अरे! किसी ने ताना मारा, गरीब है, ऊपर से 3 शादी। हंसी गूंज गई। वो आदमी आज भी कुछ नहीं बोला। शाम को चाय की दुकान पर चर्चा शुरू हो गई। ये आदमी चालाक है, लोगों की दया खाता है, औरतों को फंसा कर रखता है। एक बूढ़ा बोला, मैंने इसके हाथ देखे हैं। ये हाथ भीख के नहीं हैं। सब सुन रहा था। उसकी आंखें एक पल के लिए भर आईं। एक बूढ़ा बोला, मैंने इसके हाथ देखे हैं, ये हाथ भीख के नहीं हैं। सब हंस पड़े। अब राजा के हाथ भीख मांगते हैं क्या? भिखारी दूर खड़ा सब सुन रहा था। उसकी आंखें एक पल के लिए भर आईं। रात को टूटी झोपड़ी में तीनों औरतें बैठी थीं। पहली पत्नी धीमे बोली, अब ज्यादा दिन नहीं छुपा सकते। दूसरी डर गई, अगर किसी को सच पता चल गया तो। तीसरी ने दरवाजे की ओर देखा, वो सुन न ले। भिखारी बाहर बैठा आग ताप रहा था। उसे सब सुनाई दिया, लेकिन उसने फिर भी कुछ नहीं कहा। रात गहरी हुई। भिखारी ने अपनी फटी चादर के नीचे से एक पुरानी चीज निकाली, सोने की अंगूठी। उस पर राज्य की मुहर थी। उसने अंगूठी को मुट्ठी में बंद किया और बुदबुदाया, राजा होना आसान था, लेकिन सच छुपाना सबसे मुश्किल है। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं दर्द था। अगले दिन गांव में ढोल बजे। राजमहल से ऐलान, जो कोई पुराने राजा की सच्चाई बताएगा उसे इनाम मिलेगा। भीड़ में फुसफुसाहट फैल गई। तीनों औरतों के चेहरे उड़ गए। पहली पत्नी बोली, अब खेल शुरू हो गया। भिखारी ने आसमान की तरफ देखा, वक्त आ गया है, लेकिन अभी नहीं। गांव का एक आदमी अचानक चिल्लाया, अरे ये भिखारी, मुझे कुछ जाना पहचाना लग रहा है। भीड़ मुड़ गई। तीनों पत्नियां एक दूसरे को देखने लगी और भिखारी धीरे से मुस्कुराया। राजा को कैसे चाल कपट से गद्दी से उतारा गया। तीनों पत्नियां असल में कौन है? भिखारी क्यों जानबूझकर चुप है? और असली विलेन कौन है? ये भिखारी मुझे जाना पहचाना लग रहा है। भीड़ में सन्नाटा छा गया। तीनों औरतों की सांस रुक गई। भिखारी ने अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे वो पल आने ही वाला था जिससे वो सालों से भाग रहा था। रात को झोपड़ी में तेल का दिया जल रहा था। पहली पत्नी भिखारी के पास बैठी। उसने उसके फटे कपड़े को, अगर सच बाहर आ गया तो फिर से खून बहेगा। भिखारी ने पहली बार धीरे से बोला, अगर सच नहीं निकला तो ये जिंदगी भीख में ही निकल जाएगी। महाराज, आप राजा थे और रहोगे। सीन 2, फ्लैशबैक। राजा का जमाना। आवाज बदलती है गूंज के साथ। कभी ये आदमी राजमहल में बैठता था। नाम था राजा वीर सिंह। सादा पहनावा, लेकिन न्याय ऐसा कि दूर दूर तक मशहूर। उसकी पहली रानी यही औरत थी जो आज फटे कपड़े सिल रही थी। राजा ने 3 शादियां की थीं। लालच में नहीं, शौक में नहीं, बल्कि सीन 3। दूसरी पत्नी का रहस्य। दूसरी पत्नी असल में एक सेनापति की बेटी थी। उस शादी से राजा ने सेना को एकजुट किया, लेकिन उसी शादी के बाद राजमहल में सांप घुस आया। राजा का मामा महामंत्री शत्रुघ्न। मीठी बात, लेकिन झर भरा दिमाग। उसने राजा के कान में कहा, सेनापति बहुत ताकतवर हो रहा है। और सेनापति के कान में, राजा तुम पर शक करता है। बीज बो दिया गया। सीन 4, तीसरी पत्नी। सबसे खतरनाक सच। तीसरी पत्नी सबसे चुप रहती थी, लेकिन सच ये था, वो राजमहल की खुफिया जासूस थी। उसे भेजा गया था राजा पर नजर रखने के लिए, लेकिन वक्त के साथ उसे राजा से प्यार हो गया। जब उसने महामंत्री की साजिश सुनी तो उसने चेतावनी दी, आपको गद्दी से हटाने की योजना है। राजा हंस पड़ा, जो मेरा नमक खाता है वो दगा नहीं कर सकता। यही राजा से सबसे बड़ी भूल हो गई। सीन 5, विश्वासघात की रात। एक रात राजमहल में जश्न था। शराब में जहर मिला, राजा को बेहोश कर दिया गया। अगली सुबह घोषणा हुई, राजा ने गद्दी छोड़ दी है। महामंत्री नया राजा बन बैठा और असली राजा को जंगल में मरा हुआ समझकर फेंक दिया गया। सीन 6, राजा से भिखारी बनने तक। लेकिन राजा मरा नहीं। तीनों पत्नियां उसे बचाकर ले आईं। शरीर बच गया, लेकिन सेना चली गई। राज चला गया, नाम चला गया, बस बचा एक भिखारी का रूप। राजा ने कसम खाई, जब तक सच का समय नहीं आएगा मैं राजा नहीं बनूंगा। सीन 7, वर्तमान में वापसी। झोपड़ी में तीनों औरतें चुप थीं। बाहर गांव में चर्चा तेज हो रही थी। इनाम का लालच लोगों को पागल कर रहा था। दूसरी पत्नी बोली, कोई न कोई पहचान लेगा। तीसरी ने कमर से एक पुरानी मुहर निकाली, सबूत अभी भी हमारे पास है। भिखारी ने सिर हिलाया, अभी नहीं।
अभी और गिरना बाकी है। अचानक झोपड़ी के बाहर घोड़े रुके। एक आवाज आई, राजमहल से आया हूँ, भिखारी से पूछताछ करनी है। तीनों पत्नियां खड़ी हो गईं। भिखारी मुस्कुराया। लगता है राजा को ढूंढते ढूंढते सही दरवाजे तक आ गए। भिखारी की गिरफ्तारी, राजमहल में आमना सामना महामंत्री की असली चाल, जनता के सामने पहला बड़ा झटका। राजमहल से हुक्म है, भिखारी को तुरंत दरबार में पेश किया जाए। पूरा मोहल्ला जमा हो गया। लोग वही थे जो कल तक ताने मार रहे थे, 3 औरतें पालता है, कामचोर है। आज वही लोग तमाशा देखने आए थे। पहली पत्नी ने धीरे से राजा का हाथ अगर आज पहचान हो गई तो वापस लौटना मुश्किल ने होगा। पहली जो बार छिन सीधा गया खड़े था, होकर कहा। आज वही वापस लेने का सिपाहियों दिन ने है। जानबूझकर उसे घोड़े से पीछे चलाया। कीचड़, धूप, भीड़ की हंसी। एक आदमी चिल्लाया, देखो, राजा बनने चला है भिखारी। लेकिन उसकी आंखें दरबार को याद कर रही थीं, जहां कभी लोग सिर झुकाकर खड़े होते थे। दरबार सजा था, सोने का सिंहासन, लाल कालीन और सिंहासन पर बैठा महामंत्री शत्रुघ्न, वही आदमी जिसे राजा ने भाई से बढ़कर माना था। शत्रुघ्न ने भिखारी को ऊपर से नीचे देखा तो यही है वो जो खुद को राजा बताता है। दरबार हंस पड़ा। राजा की दूसरी पत्नी दरबार के कोने में खड़ी थी, सेनापति की बेटी। उसकी आंखें भर आईं। शत्रुघ्न बोला, अगर तू राजा है तो कुछ सबूत दिखा। राजा मुस्कुराया, सबूत वक्त दिखाएगा। शत्रुघ्न को गुस्सा आ गया, इसे कोड़े मारो, सच अपने आप निकल आएगा। दरबार सन्न। सिपाही आगे बढ़े। तीसरी पत्नी खुफिया जासूस भीड़ में थी। उसने अपनी उंगलियों से एक खास इशारा किया। राजा समझ गया, योजना शुरू हो चुकी थी। पहला कोड़ा उठने ही वाला था, तभी एक बूढ़ा आगे आया। रुको! वो कोई आम आदमी नहीं था, वो था पुराना दरबारी पंडित जो राजा के समय में राजमुहर संभालता था। उसने कांपते हाथों से कहा, इस आदमी की आंखें मैंने पहले देखी हैं। दरबार में फुसफुसाहट। शत्रुघ्न चिल्लाया, चुप रहे बूढ़े। राजा ने धीरे से अपनी आस्तीन चढ़ाई। उसके हाथ पर एक पुराना निशान था, शेर के पंजे का। दरबार में सन्नाटा। पंडित गिर पड़ा। महाराज, ये निशान सिर्फ राजा वीर सिंह के हाथ पर था। लोग एक दूसरे को देखने लगे। शत्रुघ्न का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन उसने तुरंत संभाल लिया। झूठ निशान बनवाना कौन सा मुश्किल है। अचानक सेनापति की बेटी आगे आई। उसकी आवाज कांप रही थी, अगर ये झूठ है तो ये तलवार किसकी है। उसने राजा की तलवार दरबार में रख दी। तलवार की मूठ पर राज्य की मुहर चमक उठी। लोग खड़े हो गए। शत्रुघ्न चिल्लाया, इसे गिरफ्तार करो। लेकिन सेनापति, जो अब तक चुप था, आगे बढ़ा। उसके हाथ कांप रहे थे। सेनापति बोला, अगर ये राजा नहीं तो फिर वो आवाज मुझे इतनी जानी पहचानी क्यों लगती है। उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। दरबार में पहली बार शत्रुघ्न अकेला। तभी तीसरी पत्नी दरबार के बीच आई। उसने महामंत्री की तरफ देखते हुए कहा, अगर सबूत चाहिए तो कल सुबह पूरे राज्य के सामने सच्चाई खोल दी जाएगी। शत्रुघ्न दहाड़ा, अगर ये राजा हुआ तो मैं गद्दी छोड़ दूंगा। और अगर मैं मर गया तो सच अमर हो जाएगा। दरबार में आग लग चुकी थी। अगली सुबह पूरा राज्य दरबार के बाहर जमा था। बूढ़े, औरतें, बच्चे, सब। एक ही सवाल, क्या सच में भिखारी राजा है। महामंत्री शत्रुघ्न सिंहासन पर बैठा था, लेकिन आज उसकी उंगलियां कांप रही थीं। राजा वीर सिंह लोहे की जंजीरों में खड़ा था। तीनों पत्नियां भीड़ में थीं। तीसरी पत्नी ने धीमे से कहा, आज सच बोलेगा, चाहे राजा बचे या न बचे। महामंत्री उठा, अगर ये आदमी राजा हुआ तो मैं गद्दी छोड़ दूंगा। भीड़ में शोर। राजा ने धीरे से कहा, मुझे गद्दी नहीं चाहिए, मुझे सच चाहिए। लोग चौंक गए। राजा होकर गद्दी नहीं चाहिए। तीसरी पत्नी आगे आई। उसने अपना घूंघट हटाया। मैं महामंत्री की जासूस थी। भीड़ में सन्नाटा। मुझे भेजा गया था राजा पर नजर रखने। महामंत्री चिल्लाया, झूठ। तीसरी पत्नी ने कपड़े से एक पुराना कागज निकाला। राजमहल की खुफिया मुहर। ये वही आदेश है जिसमें राजा को जहर देने को कहा गया था। भीड़ गुस्से से भर गई। शत्रुघ्न हंसा, मान लिया ये राजा है, लेकिन राजा 3 औरतों से शादी करता है। भीड़ फिर हिचकिचाई। राजा ने खुद जवाब दिया, पहली पत्नी मेरी रानी थी, दूसरी राज्य की एकता के लिए, तीसरी जिसने जान जोखिम में डालकर सच बचाया। उसने सिर झुकाया, अगर ये गुनाह है तो सजा मुझे दो। तभी भीड़ से एक बूढ़ी औरत आगे आई, कांपते हाथ, आंखों में आंसू। ये मेरा बेटा है। पूरा राज्य सन्न। जिस दिन ये पैदा हुआ, इसके हाथ पर शेर का निशान था। उसने राजा के हाथ को चूमा। राजा नहीं भी होगा तो भी मेरा बेटा है। लोग रो पड़े। सेनापति घुटनों पर बैठ गया। महाराज, मुझसे भूल हो गई। उसने तलवार उठाई और महामंत्री की तरफ कर दी। भीड़ चिल्लाई, सजा दो। महामंत्री पीछे हटता गया। मैंने राज्य के लिए किया था, राजा ने तेज आवाज में कहा। राज्य के लिए नहीं, लालच के लिए। महामंत्री को कैद कर लिया गया। लोग चिल्लाने लगे, राजा वापस आओ, सिंहासन संभालो। राजा ने जंजीरें खुद खोल दी और कहा, जिस दिन राजा को भिखारी बनाया उस दिन मैंने एक वादा किया था, मैं राजा बनूंगा, लेकिन ताज के लिए नहीं। उसने सिंहासन की तरफ देखा।
ये ताज किसी और को। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में बहुत कुछ सिखाने को मिलेगा।